Hello students, welcome. So here we are with another portion from your grammar section. Today we'll be discussing about dialogue between two friends, and the of topic of this dialogue is air pollution. In general, I would say that this is an important portion from your grammar section, and you will definitely have one question in your question paper about dialogue writing. डायलॉग राइटिंग का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है. ये ज़रूर इस साल भी आएगा और हमेशा आएगा जब तक ये आपके सिलेबस में है. ये पोर्शन वाला आपके क्वेश्चन पेपर्स पुराने जो होते हैं आप वो देख सकते हैं. उसके अंदर जो डायलॉग राइटिंग के आप देखेंगे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको देख के आप सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा ये समझ आएगा. इस क्लास में हम ये समझेंगे कि डायलॉग होता क्या है और डायलॉग कैसे लिखा जाता है. उसके साथ हम ये एग्जांपल जो है ये भी देखेंगे. सो व्हाट इज़ डायलॉग? आम तौर पे लोग डायलॉग को कुछ और समझते हैं, जैसे फिल्मों वाला डायलॉग. हाँ, वो भी डायलॉग है, लेकिन डायलॉग लोग किसी पर्टिकुलर बात को, किसी हीरो की या किसी हीरोइन की बात को डायलॉग समझते हैं. वो नहीं होता डायलॉग. डायलॉग इज द कन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल, कन्वर्जेशन बिटवीन टू और मोर पीपल. दो या दो से ज़्यादा आदमियों के बीच में होने वाली बात को हम कहते हैं. जनरली बिटवीन टू हम कह सकते हैं टू पार्टीज. टू पार्टीज आर टू पीपल. Conversation between two people is known as dialogue. दो आदमियों के बीच में होने वाली बातचीत को हम डायलॉग कहते हैं. हमेशा होती है, रोज़ होती है. टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी बात होती है. कस्टमर और शॉपकीपर के बीच में भी बात होती है. जब भी हम किसी मौजू पे बात छेड़ते हैं तो उस मौजू पे बात खिंचती चली जाती है. एक आदमी अपनी बात कहता है एक एक करके, और जो सुनने वाला होता है वो सुनता है और उससे कुछ और चीज़ें पूछता है उसी टॉपिक पे. तो इस तरह से वो बात आगे बढ़ती है. तो सिंपली आपने ये बात याद रखनी है दैट डायलॉग इज़ कन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल. आपके क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा? एक डायलॉग दिया होगा लिख के, आपने उसको कंप्लीट करना है. मेरे पास एग्जांपल है, हम एग्जांपल देखेंगे. जिस तरह से हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरह से अपने आप क्वेश्चन पेपर जो आपका है उसमें भी आपने उसको कंप्लीट करना है. अब जब हम ये चीज़ें देखते हैं, लिखते हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डायलॉग कंप्लीट करने के लिए कि आपने खुद से उसको फिल करना है. आपने खुद से उस डायलॉग को कंप्लीट करना है. व्हेन यू हैव टू fill up that dialogue between the two people given your question paper, what you need, you need certain grammatical rules to be followed. आपने ग्रामर को फॉलो करना है, क्योंकि इंग्लिश में आप अगर कितना ही परफेक्ट लिखें, आप कितना ही साफ लिखें, आप सारा कंप्लीट अच्छे से अच्छे लिखें, बट what matters is that whether you are grammatically correct or not.
अगर आप ग्रामर के हिसाब से ठीक हैं, अगर आप ग्रामर के हिसाब से ठीक हैं देन इट्स ओके। अगर ग्रामर के हिसाब से आप ठीक नहीं हैं, यू विल नॉट गेट द डिज़ायर्ड और द रिक्वायर्ड मार्क्स सेट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपने जो चीज़ें याद रखनी है कि आपने टेंसेस का ख्याल रखना है। डायलॉग जब हो रहा है, बातचीत दो आदमी के बीच में हो रही है, तो वो किस टेंस में हो रही है, पास्ट टेंस में हो रही है, प्रेजेंट टेंस में हो रही है। आपने जहाँ पे फिल करना उससे पहले कुछ चीज़ करके है, किसी ने कुछ बात कही है, एक पार्टी ने कही है, दैट इज़ इन प्रेजेंट टेंस। एंड when you have to fill up when you have to fill up, if you will do with the another tense, that will not help, you will not get the marks। पंक्चुएशन का आपने ख्याल रखना है। दूसरी बात अच्छे से याद रखना है, पंक्चुएशन कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, फुल स्टॉप, कामा, क्वेश्चन मार्क, कोई भी चीज़ जो है वो आपने छोड़नी नहीं है। कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखना तो है ही, अपने डायलॉग कंप्लीट करना ही है लैंग्वेज में, लेकिन टेंसेस का ख्याल रखना है और पंक्चुएशन का ख्याल रखना है, ये दोनों चीज़ें। So here we have a dialogue between two friends on the topic of air pollution. Let we discuss. Friends, one is named as Jamila and the second one is named as Saima. But Jamila says, look, this topic actually starts from Saima. Friends on the topic of air pollution. Jamila and Saima, actually it's Jamila and Saima, they are friends on the topic of air pollution. It starts with Saima, point second से देख लीजिए। But Saima says, why are you dash eyes? Why are you dash eyes? Saima, sorry, it is Jamila. Jamila says a mistake is done here. जमीला है, जमीला कहती है साइमा से, साइमा वाई आर यू डैश आइज? साइमा वाई आर यू डैश आइज? So friends, dialogue is between the two friends on the topic of air pollution, and the two friends are named as Jamila and Saima. And what Jamila says to Saima, why are you dash your eyes? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है। जमीला साइमा से कुछ पूछ रही है, साइमा से कह रही है, साइमा कि अब तुम अपनी आंखों को क्यों डैश कर रही हो। तो पूरा क्वेश्चन जो है वो नहीं कहा गया है, लेकिन साइमा की बात, साइमा का आंसर जो है वो कंप्लीट है। बट साइमा आंसर्स दैट आई फील acute irritation in them. Saima says that she feels irritation in her eyes. मैं इनमें यानी आंखों में इरिटेशन फील कर रही हूँ। साइमा क्या जवाब दे रही है कि मैं आंखों में इरिटेशन फील कर रही हूँ। तो हमने जब डायलॉग कंप्लीट करना है तो इसके लिए रूल ये है कि आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आपने आंसर देखना, फिर गेस करना है कि अगर आंसर ये है तो क्वेश्चन क्या हो सकता है। आंसर है कि मैं आंखों में इरिटेशन फील कर रही हूँ। क्वेश्चन भी हमारे पास आधा मौजूद है, साइमा तुम अपनी आंखों को क्यों मल रही हो।
ठीक है। देखिए जब इरिटेशन होती है तो हम क्या करते हैं, जब आंखों में इरिटेशन हो, जब आंखों में खुजली आए तो हम आंखों को मलने लगते हैं हाथ से, ठीक है, कॉमन सेंस है। यू हैव इरिटेशन इन योर आइज, सीधी सी बात है, तुम क्या करोगे, आंखों को मलने लगोगे। आप आंखों को मल रहे हैं और इसका मतलब है कि हमने कैसे फिल करना है, साइमा वाई आर यू रबिंग योर आइज, साइमा तुम अपनी आंखों को क्यों मल रही हो, वाई आर यू रबिंग योर आइज, रबिंग योर, तो डैश में आएगा रबिंग योर आइज। आगे बढ़ती है डायलॉग, इनका आगे बढ़ता है। जमीला, व्हाट इज़ द रीज़न, वजह क्या है। इतनी बात तो हमें क्लियर होगी कि उन दोनों की बात में जो पहली बात हुई, दोनों के बीच में जो पहली बात हुई तो वो थी कि तुम आंखों को क्यों मल रही हो, और जवाब मिलता है कि आंखों में इरिटेशन हो रही है, मुझे इरिटेशन फील हो रही है। तो आगे बात बढ़ती है, जमीला फिर से पूछती है रीज़न, रीज़न क्या है इरिटेशन का। साइमा का जवाब जो है वो इनकम्प्लीट है। इट इज़ ड्यू टू डैश, इट्स ड्यू टू डैश। रीज़न पूछा और वो जवाब देती है इट इज़ ड्यू टू डैश। ये जो कंप्लीट हमने करना है ये हमारे लिए है, इनने बात कंप्लीट की है लेकिन ये इनकम्प्लीट है, हमने ठीक करना है इसको। हम आगे देखेंगे आगे क्या बात होती है, उससे गेस करेंगे कि यहाँ पे क्या है। इट्स ड्यू टू डैश, सेकंड डैश जो हमारी है वो हमने फिल करनी। जमीला कहती है ओ यस द एयर इज़ फुल ऑफ फ्यूम्स, द एयर इज़ फुल ऑफ। देखिए रीज़न पूछा है, साइमा कहती है इट्स ड्यू टू डैश, जमीला कहती है हाँ हवा जो है ये तो आलूदगी से भरी हुई है। तो सीधी सी बात है, जब जमीला कहती है कि आलूदगी से भरी हुई है हवा, तो इसका मतलब है साइमा ने कहा होगा इट इज़ ड्यू टू एयर पोल्यूशन, कि आंखों में ये क्या रीज़न क्या था, सेकंड डैश में आएगा इट इज़ ड्यू टू एयर पोल्यूशन, तो सेकंड डैश में हम लिखेंगे एयर पोल्यूशन, ठीक है। फिर आगे बढ़ती है बात, साइमा दीज फ्यूम्स हैव डैश, दीज फ्यूम्स हैव डैश, जमीला yes it has sulfur dioxide and nitrogen oxide, I forgot to bring my glasses today, I forgot to bring my। हम तीसरी डैश पे हैं तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं कि वहाँ पे आलूदगी की बात होती है, वो कहती है एयर पोल्यूशन से हुआ है, वो कहती है जमीला कहती है हाँ यहाँ पे एयर पोल्यूशन है, इसमें हवा जो है आलूदगी से भरी हुई है। साइमा फिर से कहती है दीज फ्यूम्स हैव डैश, इस आलूदगी में डैश है। अब इसमें इसका आलूदगी में एयर पोल्यूशन में जो आलूदगी है इसमें डैश है, तो इसमें डैश क्या है, जो जमीला गिन के दिखाती है हमें, यस इट हैज़ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई ग्लासेस टुडे। जमीला कहती है कि हाँ इस हवा में कौन कौन सी गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई ग्लासेस टू, मैं भी आज अपनी ऐनक लाने भूल गई। जब जमीला ये बात कहती है कि मैं ऐनक लाना भूल गई, इस हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो हमने गैस करना है कि ऊपर वाली डैश में क्या होगा। साइमा ने कहा आलूदगी दीज फ्यूम्स है डैश, इस फ्यूम्स में क्या है, जहरीली गैसें, पॉइजनस गैसेस, दीज फ्यूम्स हैव पॉइजनस गैसेस, क्योंकि हमारे पास जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन पॉइजनस गैसेस हैं, तो इसलिए हम गैस करेंगे ये कि ऊपर वाली डैश जो है इसमें पॉइजनस गैसेस आएगा। साइमा हाउ वुड ग्लासेस हेल्प, साइमा कहती है ऐनक कैसे मदद कर सकती है, ऐनक से क्या हेल्प होगी। जमीला द शील्ड डैश, द शील्ड
डैश। दे शील्ड डैश। बहुत आसान है, सवाल साइमा ने किया है। आखिरी बात है, साइमा कहती है हाउ वुड ग्लासेस हेल्प, आइंकों से क्या मदद मिल सकती है। जमीला कहती है दे डैश, दे शील्ड डैश, वो शील्ड करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं डैश को, किसको, आँखों को। सिंपल सी बात है, दे शील्ड आइज, शील्ड आइज। साइमा फिर कहती है देन आई विल ऑल्सो वेयर माइन फ्रॉम टुमारो, तो ठीक है कल से मैं भी ऐनक पहनूंगी। जमीला कहती है यस यू मस्ट, हाँ तुम्हें ज़रूर पहननी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे ही डायलॉग को अपने क्वेश्चन पेपर में, पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें से डायलॉग्स को लेंगे, अच्छे से उनको देख के रूल के हिसाब से आपने नीचे वाला आंसर देखना है, ऊपर वाले जो पोर्शन है जो ब्लैंक दिया हुआ है नीचे वाला देख के ऊपर वाला गेस करके उसमें लिखना है, लेकिन गेस करते टाइम अपने टेंसेस और पंक्चुएशन का ख्याल रखना है। सो दिस इज़ वाइस फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।